Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your countdown class and I am here to give you task of countdown for grade 5. For this you have to open your countdown book, unit number 2, page number 22. वेल स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और ये चैप्टर है HCF और LCM के बारे में कि डिफरेंट मेथड्स हमने देखना है कि किस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू HCF एंड LCM फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम उसको रिकॉल करेंगे। सो कम टू दिस मैथ्स फ्लैश में आपके पास 5 पॉइंट्स हैं जिनमें से आज फर्स्ट 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 5 एंड 10, द डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 5 एंड 10 और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के। सो लेट्स स्टार्ट इट। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी मीन्स किस तरीके से एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और हमें ज़ीरो रिमाइंडर देता है। अब जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको तो देख के हम फ़ौरन बता देते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं, लेकिन जो बड़े नंबर्स हैं उनको देखकर फ़ौरन से ये बताना कि ये डिविजिबल है या नहीं, ये हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, जिसमें हम 1 बाय 1 तमाम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 2। हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं? रूल क्या है? If a number is even that is ends in 2, 4, 6, 8 or 0, we say that the given number is divisible by 2. कोई भी आपके पास इवन नंबर है। इवन नंबर कौन सा नंबर होता है? जिसके आखिर में 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए। तो हम ऐसे नंबर्स जिनके आखिर में 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए, हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं 264, ठीक है। अब इस नंबर के लास्ट में क्या है आपके पास? 4, विच इज़ इवन नंबर, सो वी कैन से डैट 264 इज डिविजिबल बाय 2। नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 3। If the sum of the digits of the number is divisible by 3, we say that the given number is divisible by 3. अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए और उन तमाम उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं आप उनको ऐड अप करो और जो आंसर आपके पास आए वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 है तो आप कह सकते हो कि गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। लेट्स सपोज 384 में अब आपने क्या करना है? 3 + 8 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 5 आंसर आता है। It means 15 is divisible by 3. So we can say that 384 is also divisible by 3. Now come to divisibility by 5. If the number ends in 5 or 0, we say that the given number is divisible by 5. कोई भी नंबर है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता है और वो उसके आखिर में 5 या 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। Let's take examples. The first one is 525. 525 के लास्ट में आप देखो तो 5 है, so we can say that 525 is divisible by 5. The second one is 3840. लास्ट में क्या नंबर आ रहा है? 0. So we can say that 3840 is divisible by 5. Now come to divisibility by 10. If the number ends in 0, we say that the given number is divisible by 10. अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास 1440।
लास्ट में क्या है 0, सो वी कैन से दैट डिविजिबल 1440 इज डिविजिबल बाय 10। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में क्या है आपके पास, इज द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ ईच रो डिविजिबल बाय द नंबर एट टॉप ऑफ ईच कॉलम, राइट येस और नो इन ईच बॉक्स। यहाँ पर आप देखें तो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर्स हैं और टॉप में आपको डिजिट्स दिए गए हैं 2, 3, 5, 10। आपने बताना है कि ये जो नंबर आपको लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं, ये नंबर डिविजिबल बाय 2 अगर है तो आपने यहाँ पर येस मेंशन करना है, अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो आपने यहाँ पे नो मेंशन करना है। अगेन ये नंबर डिविजिबल बाय 3 अगर है तो येस मेंशन करें, अगर डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो आप इसको नो मेंशन करेंगे। इसी तरीके से आपने ये तमाम कॉलम्स जो हैं इनको फिल करना है। ये आपकी एक्टिविटी है, इसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल, जो आप ऑलरेडी क्लास 4th में पढ़ चुके हैं। Now come to the next topic, which is prime numbers, composite numbers. Prime numbers have only two factors, 1 and itself. Prime numbers ऐसे numbers होते हैं जिसमें आपके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद होता है, वो खुद नंबर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 1 के टेबल पे जाता है और अपने 2 के टेबल पे जाता है। सेम इज़ द केस विथ 3 भी 1 के टेबल में जाता है और अपने 3 के टेबल पे जाता है। सो 2, 3, 5, 7, 11 दीज आर द प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स 4 अगर आप देखें तो 1 के टेबल पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, मीन्स के इसके 3 फैक्टर्स हो गए विच इज़ मोर देन 2, सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। 6 की अगर हम बात करते हैं तो 6 जो है वो 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 में जाता है, 3 पे जाता है, 6 पे जाता है। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6 more than, that is more than 2, so this is also a composite number. So 4, 6, 8, 9, 12 these are the composite numbers. So that's all about today's task. Stay blessed. Allah Hafiz.